हेलो स्टूडेंट्स, हमने 30 अक्टूबर को ये आर्टिकल्स आपके साथ किए थे ना। मैंने समझाए थे कि वो आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये आपने पहली क्लास में भी पढ़े हैं। आर्टिकल्स स्पेलिंग क्या है? ARTICLES आर्टिकल्स। ये हमारे टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है, और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। ये याद रखना, फाइनाइट की स्पेलिंग में FINI, दोनों में आई आएगा, पहले ई आएगा। ऐसी इनडेफिनिट में ई आएगा पहले, फिर INI। ठीक है। अब देखो, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। 26 में से हमारा AEIOU जो होते हैं वो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, और जो बाकी BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट्स। अब देखो, एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर वर्ड्स बिगिन विद वॉवल साउंड। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी। ये आपने KG में भी किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी क्लासेस में किया है। तो एन जो है वो किससे पहले आता है? जहाँ वॉवल की साउंड होती है और वो सिंगुलर होते हैं। जैसे ए है, देखो अब ए है तो ए से पहले क्या है? ये ए क्या है? हमारी वॉवल साउंड है। और एप्पल ए की साउंड है तो उससे पहले एन आएगा। यहाँ ई है, ई से पहले एन आएगा। ओ है, इससे पहले एन आएगा। आई है, इंक पॉट, तो इससे पहले एन आएगा। अम्ब्रेला, ये देखो हमारे सारे वॉवल्स हैं और सब सिंगुलर हैं। इनसे पहले हमारा क्या आया? एन आया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स। अब ए किससे पहले यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ड से। बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। और जो बाकी 21 लेटर्स थे वो, उनकी साउंड जो है हमारी क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, और उससे पहले ए लगता है और वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगल। तो जैसे हमने किया, अ बॉल लिखा था ना आपने, अ बॉल, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गन, अ हैट, अ जग, a kite, a lamp, a man, a net, a pen, a queen, a rat, a soap, a tub, a van, a watch, a xylophone, a yak, a zebra। ये सारे जो हमारे 21 है, इससे पहले हमने क्या लगाना है? ए लगाना है, और ये सब सिंगुलर है, कोई देखो एस वाला नहीं है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ आ गई? फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी आपको मैंने, जिसमें क्या था? ये देखो, आर्टिकल्स दिए थे आपको। ठीक है, ये मैंने पिक आपको भेजी थी, ये देखो ध्यान से। इसे बोलेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिल अप्स विद ए एंड एन। इसमें आपने सिर्फ क्या फिल करना था? ए और या फिर एन यूज़ करना है। माई मदर इज़ डैश टीचर। अब आपने देखो यहाँ देखा, ये टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और टीचर सिंगुलर है, एक ही टीचर है। 2-3 टीचर्स थोड़ी लिखा है, यहाँ टीचर ही लिखा है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? अ टीचर। दिल्ली इज़ डैश बिग सिटी। अब यहाँ पे हमने देखा बिग सिटी, तो ये क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ हमने देखा ये क्या है? बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? ए। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस है। इसमें देखो, डैश अम्ब्रेला वॉज ऑन द टेबल। कि जो अम्ब्रेला है वो कहाँ पर है? टेबल पर है। अब अम्ब्रेला का यू है, ये वॉवल है। ठीक है, वॉवल है, और यहाँ पे अम्ब्रेला भी सिंगुलर है, एक अम्ब्रेला है। तो इससे पहले क्या लग जाएगा? एन। क्यों? हमें पता है कि वॉवल्स की साउंड से पहले जो वर्ड्स होते हैं उससे पहले एन आता है, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले ए आता है।
ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो नंबर 4, आई सॉ डैश एलिफेंट, मैंने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। तो एलिफेंट में क्या आ गया, ई। ई क्या है हमारा, वॉवल, वॉवल से पहले एन। ही ईट्स डैश बनाना। अब ही ईट्स डैश बनाना क्या है, बनाना बी, ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आ गया, ए, और ये सिंगुलर है। शी बाइज एप्पल, उसने एप्पल खरीदा, तो एप्पल ही है, एप्पल्स नहीं है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ये वॉवल है, इससे पहले एन। शी हैज़ डैश एक्स, अब ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राम इज राइडिंग डैश बाइसिकल। अब बाइसिकल का बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा। द फिश इज ईटिंग डैश वॉर्म, तो ये डब्ल्यू है, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आएगा। आई हैव डैश इरेजर एंड अ पेंसिल। अब इरेजर जो है ई, ई क्या है, वॉवल है, इससे पहले क्या आ गया, एन आ गया। एंड अ पेंसिल, अब पेंसिल का क्या है, ये पी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, इससे पहले ए आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो हमारे आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको पिक भेजी है। आर्टिकल्स हमारे दो टाइप के हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है। इतनी बात समझ आ गई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, 2 टाइप्स, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको एक और पिक भेजी थी, उसमें देखो ए और एन, यहाँ देखो ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द इज अ डेफिनिट आर्टिकल। अब ए दिया है मैंने, इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कि ये कहाँ यूज होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, और जो किससे बिगिनिंग, किससे शुरू होगा, कॉन्सोनेंट की साउंड से। और एन कहाँ यूज होगा, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, और वो किससे शुरू होगा, वॉवल साउंड से शुरू होगा। अब हम पहले करेंगे यूज ऑफ ए। अब ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए कहाँ यूज होता है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जैसे अ बॉय, अ चेयर। अब ये देखो सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अ चार्ट, अ बस, बी कॉन्सोनेंट है। अ सोप, साबुन। अ वुमन, अ पेन, अ जग, अ लैम्प। ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास आता है यूज ऑफ एन। क्या आ जाता है, यूज ऑफ एन। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, और एन हमें पता है किसकी कहाँ शुरू होता है, जो वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है। अब देखो क्या आएगा, एन एप्पल, एन एक्स, एन इग्लू, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन ऑक्स। ठीक है बच्चे। अब देखो ए इज यूज्ड बिफोर ओ व्हेन इट साउंड्स एज डब्ल्यू की ना व की आवाज आती है, एंड नॉट एज अ वॉवल। अब देखो जब है तो ओ तो आपको पता है क्या है, ओ क्या है, वॉवल है, बट इसकी साउंड किसकी आएगी, व की, डब्ल्यू की साउंड। समझ आ रही है, इसको वॉवल की साउंड नहीं आएगी। ओ हमारा क्या है, वॉवल है, बट इसकी आवाज़ व की आएगी। जैसे देखो ये ONE1 है, आउल था ना, आउल में क्या था, आउल में कैसी आवाज़ थी, ओ की, अ की, तो यहाँ हमने एन लगाया, लेकिन यहाँ पे ओ है, वॉवल है, पर आवाज़ किसकी आ रही है, वन। हम कैसे पढ़ेंगे, ONE क्या होता है, वन, तो किसकी साउंड आ रही है, व की,
तो यहाँ हम क्या लगाएंगे ए, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो साउंड पे चलते हैं। ठीक है बेटा, 1 रुपी नोट, तो व है तो वॉवल, पर आवाज़ किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो इससे पहले ए लगेगा। याद है? 1 आइड मैन, अब यहाँ भी किसकी आवाज़ आ रही है? व की, तो इससे पहले ए लगेगा। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट देखो, ए इज़ यूज्ड बिफोर यू व्हेन इट साउंड्स एज यू। अब देखो यू तो है, पर यहाँ पे यू ऊ की आवाज़ नहीं आ रही। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या होता है? अम्ब्रेला में क्या होता है? ये देखो हम लिखते हैं ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी आवाज़? यू की आवाज़ क्या है? अम्ब्रेला, अ, तो ये वॉवल है। बट यहाँ यू यू ये वाली आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? यू, इसकी आवाज़ आ रही है य की, तो य क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? य। यूनिवर्सिटी, इसको अनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी, गर्ल, तो य की आवाज़ आ रही है वोवल, बट ए लगेगा। अब यूज़फुल है, तो य, यहाँ भी क्या है? य की आवाज़ आ रही है वोवल, पर साउंड किसकी है? यू की, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने किया था यूज़ ऑफ एन। एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट हैविंग अ वोवल साउंड। अब यहाँ पे एक चक्कर है कि है तो कॉन्सोनेंट, देखो वर्ड है तो कॉन्सोनेंट, पर साउंड किसकी आ रही है? वोवल की, तो हम एन लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स साउंड पे डिपेंड करते हैं। अब देखो एन, अब एच क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, और साउंड किसकी देगा? हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट। कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, तो ये किसकी आवाज़ आएगी? ओ क्या है? किसकी आवाज़ है? साउंड है वोवल की, तो इससे पहले एन आएगा। अब ये हावर, हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर, तो ये क्या है? आ की साउंड है, तो यहाँ भी एन आएगा। MLA, एम, जो एम है ना, ये इसकी आवाज़ कैसी है? एम, तो पहले किसकी आवाज़ आ रही है? ए की, तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो LLB, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? एल को LLB, तो कैसी साउंड होगी ये? LLB, तो ए की साउंड है, तो यहाँ फिर क्या आएगा? एन आएगा। अब देखो हिस्टोरिकल प्लेस, पर ये किसकी साउंड है? यहाँ साइलेंट है एच, तो इसको हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। कैसे पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये हमारे ए और एन के आपको समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ द पढ़ेंगे, ये वाला यूज़ ऑफ द। ओके स्टूडेंट्स।